हेलो दोस्तों। आज हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ रहे हैं। एलटी और लेक्चरर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ठीक है, इस 2 नंबर में चैप्टर क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं डिफरेंशियल एंड इंटीग्रल फॉर्म ऑफ मैक्सवेल्स इक्वेशंस। ठीक है, फिजिक्स में जो मैक्सवेल्स की इक्वेशंस हैं, ठीक है, उनका डिफरेंशियल और इंटीग्रल फॉर्म हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं मैक्सवेल की फर्स्ट इक्वेशन से। ठीक है, तो देखो, हम लोग जानते हैं गॉस लॉ इन इलेक्ट्रिक फील्ड। गॉस लॉ इन इलेक्ट्रिक फील्ड क्या, E डॉट डी एस बराबर 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स चार्ज इनक्लोज बाय दैट क्लोज सरफेस। ठीक हो गया। गॉस लॉ क्या था? गॉस लॉ फ्लक्स थ्रू एनी था ना। देखो देखो हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स जानते हैं क्या होता है, ई डॉट डी एस। ई डॉट डी एस हमें जानते हैं, और गॉस ने क्या रखा था, किसी क्लोज सरफेस से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स इनटू चार्ज इनक्लोज बाय दैट क्लोज सरफेस। ठीक है, देखो पहली चीज तो देखो, हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई बराबर क्या होता है, इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस। ठीक है, ये हो गया। अब हम जानते हैं गॉस लॉ। गॉस ने क्या कहा था, किसी क्लोज सरफेस से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर होता है, 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स इनटू चार्ज इनक्लोज बाय दैट क्लोज सरफेस। उस क्लोज सरफेस द्वारा कितना चार्ज इनक्लोज क्या होगा, उसके बराबर होता है। अब मैं इन दोनों को रिलेट करूंगा तो क्या ये इक्वेशन आ जाएगी ना, ई डॉट डी एस बराबर 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स इनटू चार्ज इनक्लोज बाय क्लोज सरफेस। तो ये है गॉस लॉ इन इलेक्ट्रिक फील्ड। गॉस लॉ इन इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड में गॉस लॉ। तो इसी को क्या कहते हैं, मैक्सवेल की फर्स्ट इक्वेशन कहते हैं। गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है ना जो पहला, उसी को मैक्सवेल की पहली इक्वेशंस कहते हैं। ठीक है, देखो इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस फॉर एनी क्लोज्ड सरफेस बराबर 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स इनटू चार्ज इनक्लोज बाय दैट सरफेस। ठीक हो गया। गॉस लॉ इन इलेक्ट्रिक फील्ड है ना जो, उसी को मैक्सवेल की फर्स्ट इक्वेशन भी कहते हैं। ठीक हो गया। तो ये क्या हो गया, इंटीग्रल फॉर्म ऑफ मैक्सवेल इक्वेशंस। ठीक है, मैक्सवेल की जो पहली इक्वेशन है उसका इंटीग्रल फॉर्म। इसी को सॉल्व करने पर ये आता है डेल डॉट ई बराबर रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसे कहते हैं डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ मैक्सवेल फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ मैक्सवेल फर्स्ट इक्वेशन, जहां पर रो है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ठीक हो गया। मैक्सवेल की पहली इक्वेशन तो ये हो गई। अब हम देखते हैं मैक्सवेल की दूसरी इक्वेशन, मैक्सवेल सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, देखो हम ये भी तो जानते हैं गॉस लॉ इन मैग्नेटिक फील्ड। गॉस लॉ इन मैग्नेटिक फील्ड क्या था, मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस बी डॉट डी एस बराबर 0। ठीक है, गॉस लॉ इन मैग्नेटिक फील्ड, गॉस लॉ इन मैग्नेटोस्टैटिक्स को या गॉस लॉ इन मैग्नेटिक फील्ड क्या था, मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस वो क्या होता है, 0 होता है। इंटीग्रेशन बी डॉट डी एस फॉर एनी क्लोज सरफेस क्या होता है, 0 होता है। तो गॉस लॉ इन मैग्नेटिक फील्ड को ही मैक्सवेल की सेकेंड इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, तो देखो मैक्सवेल की सेकेंड इक्वेशन का इंटीग्रल फॉर्म क्या हो गया, बी डॉट डी एस बराबर 0। मैग्नेटिक फ्लक्स देखो, मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस 0 होता है। अब मैग्नेटिक फ्लक्स फाइव भी बराबर क्या होता है, बी डॉट डी एस। तो इन दोनों को रिलेट करेंगे तो बी डॉट डी एस बराबर 0। तो इसी को क्या कहते हैं, गॉस लॉ इन मैग्नेटोस्टैटिक्स है ना जो, गॉस लॉ इन मैग्नेटोस्टैटिक्स है, ये है गॉस लॉ इन मैग्नेटोस्टैटिक्स, ये है बी डॉट डी एस बराबर 0 फॉर एनी क्लोज सरफेस। ये क्या है, गॉस लॉ इन मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटोस्टैटिक्स। मैग्नेटोस्टैटिक्स में गॉस का लॉ ये है। ठीक है, तो इसी को मैक्सवेल की सेकेंड इक्वेशन कहते हैं, बी डॉट डी एस बराबर 0। ठीक हो गया। तो ये क्या हो गया, इंटीग्रल फॉर्म ऑफ मैक्सवेल सेकेंड इक्वेशन। इसी को सॉल्व करेंगे तो आएगी डेल डॉट बी बराबर 0। इसे कहते हैं डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ मैक्सवेल सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, देखो गॉस लॉ इन मैग्नेटिक फील्ड, इंटीग्रल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ इन मैग्नेटिक फील्ड, इसी को कहते हैं मैक्सवेल की सेकेंड इक्वेशन। ठीक हो गया। अब देखो ये इंटीग्रेशन है तो इंटीग्रल फॉर्म, ये डिफरेंशियल फॉर्म कहलाता है। ठीक है, डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ मैक्सवेल सेकेंड इक्वेशन। ठीक हो गया। अब दूसरी चीज देखो, मैग्नेटिक मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता है, मैग्नेटिक ऑलवेज डाइपोल एग्जिस्ट करता है ना। तो यही इक्वेशन हमें कहती है कि मैग्नेटिक मोनोपोल डजन एग्जिस्ट, मैग्नेटिक ऑलवेज डाइपोल एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, मैग्नेटिक के 2 डाइपोल होते हैं ना, वो यही इक्वेशन प्रूव करती है।
ठीक हो गया? क्या डेल डॉट बी बराबर जीरो कहो या इंटीग्रेशन बी डॉट डी एस फॉर एनी क्लोज सरफेस जीरो, यही इक्वेशन प्रूव करती है कि मैग्नेटिक मोनोपोल डजंट एग्जिस्ट, मैग्नेटिक मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता है, सदैव मैग्नेटिक डाइपोल एग्जिस्ट करता है, ये इक्वेशन। ठीक है? क्या कि कौन सी इक्वेशन में ये सर बताती है कि मैग्नेटिक मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता है, ये इक्वेशन है डेल डॉट बी बराबर जीरो कहो या ये। ठीक हो गया? अब हम देखते हैं मैक्सवेल की थर्ड इक्वेशन। ठीक है? मैक्सवेल की थर्ड इक्वेशन हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है? मैक्सवेल थर्ड इक्वेशन, मैक्सवेल थर्ड इक्वेशन, मैक्सवेल की थर्ड इक्वेशन, मैक्सवेल की थर्ड इक्वेशन है ये ई डॉट डी एल बराबर माइनस डेल फाइव बी अपॉन डेल टी। ठीक है? मैक्सवेल की थर्ड इक्वेशन है उसका इंटीग्रल फॉर्म क्या, लाइन इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई डॉट डी एल बराबर क्या माइनस डेल बी अपॉन माइनस डेल फाइव बी अपॉन डेल टी, माइनस डेल फाइव बी अपॉन डेल टी, इसे मैक्सवेल की थर्ड इक्वेशन कहते हैं। ठीक है? देखो फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या कहता था, जब किसी क्लोज सरफेस से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम के साथ चेंज होता है तो उसमें क्या हो जाता है, एक ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाता है, उस लूप में क्या हो जाता है, एक ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाता है। ये तो था फैराडे लॉ। फैराडे लॉ के अनुसार क्या था, ईएमएफ बराबर ये तो था, ईएमएफ बराबर माइनस डेल फाइव बी अपॉन डेल टी। फैराडे लॉ, जब मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज नहीं, मैग्नेटिक फ्लक्स किसी क्लोज लूप से पास होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स टाइम के साथ चेंज होता है तो उस लूप में एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। ठीक है? ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है, वो ईएमएफ कितना होता था, माइनस डेल फाइव बी अपॉन डेल टी। अब ये ईएमएफ क्या हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस तो हुआ इलेक्ट्रो, ये ईएमएफ को हम पोटेंशियल डिफरेंस तो कहते हैं वी। अब वी बराबर क्या होता है, ई डॉट डी एल, ऐसा तो होता था वी बराबर ई डॉट डी एल, तो वही चीज है। देखो ये यहाँ पर ईएमएफ की जगह वी की जगह ई डॉट डी एल, ये देखो। ठीक हो गया? तो ये क्या था जो मैक्सवेल की थर्ड इक्वेशन है इसे फैराडे लॉ, इंटीग्रल फॉर्म ऑफ फैराडे लॉ भी कहते हैं। ठीक है? इसी इक्वेशन को क्या कहते हैं, इंटीग्रल फॉर्म ऑफ फैराडे लॉ, इंटीग्रल फॉर्म ऑफ फैराडे लॉ, इंटीग्रल फॉर्म ऑफ फैराडे लॉ। देखो फैराडे लॉ ये था ना, ईएमएफ बराबर क्या होता था, माइनस डी फाइव बी अपॉन डी टी, ये तो था यदि मैग्नेटिक फ्लक्स ही। देखो और फाइव बी क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स है, मैग्नेटिक फ्लक्स। देखो जब जैसे किसी क्लोज लूप से पास होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स, किसी क्लोज लूप से पास होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स यदि टाइम के साथ चेंज होता है तो उस क्लोज लूप में एक ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाता है, इंड्यूस हो जाता है। वो ईएमएफ कितना होता था, माइनस डेल फाइव बी अपॉन डेल टी। अब ये ईएमएफ पोटेंशियल डिफरेंस तो हुआ, ईएमएफ क्या हुआ, लाइक पोटेंशियल डिफरेंस। अब हम क्या जानते हैं, v बराबर, हम ये भी तो जानते हैं ई डॉट डी एल, v बराबर ई डॉट डी एल। अब किसी क्लोज लूप के लिए है तो हमने क्लोज लूप बना दिया। देखो ये ईएमएफ लाइक पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस क्या बराबर होता है, ई डॉट डी एल, इंटीग्रेशन ई डॉट डी एल। देखो ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ई इक्वल टू माइनस ग्रेडियंट ऑफ वी होता था, या ई बराबर माइनस डेल वी अपॉन डेल आर, ये सब चीजें एक ही चीज तो है। तो देखो ठीक है, जो मैक्सवेल की थर्ड इक्वेशन है ई डॉट डी एल बराबर माइनस डेल फाइव वी अपॉन डेल टी, जहां पर फाइव वी क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स है, इसी को इंटीग्रल फॉर्म ऑफ फैराडे लॉ कहते हैं। ठीक है? वो ईएमएफ बराबर माइनस डेल फाइव वी अपॉन डेल टी, वो तो खाली उसका फैराडे का लॉ था। ये इंटीग्रल फॉर्म ऑफ फैराडे लॉ ये होता है ई डॉट डी एल फॉर एनी क्लोज लूप बराबर माइनस डेल फाइव वी अपॉन डेल टी। ठीक हो गया? मैक्सवेल की थर्ड इक्वेशन उसका इंटीग्रल फॉर्म, इसी को कहते हैं इंटीग्रल फॉर्म ऑफ फैराडे लॉ भी कहते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो डेल क्रॉस ई इक्वल टू बराबर माइनस डेल बी अपॉन डेल टी। ये फाइव बी है मैग्नेटिक फ्लक्स, ये बी मैग्नेटिक फील्ड है, बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है? इसको डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ फैराडे लॉ, ठीक है, डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ फैराडे लॉ कहो या मैक्सवेल की थर्ड इक्वेशन का डिफरेंशियल फॉर्म। ठीक है? इंटीग्रल फॉर्म ऑफ मैक्सवेल थर्ड इक्वेशन इसे ही कहते हैं इंटीग्रल फॉर्म ऑफ फैराडे लॉ। डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ मैक्सवेल थर्ड इक्वेशन या डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ फैराडे लॉ भी कहते हैं इसको। इसको क्या कहते हैं, डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ फैराडे लॉ, डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ फैराडे लॉ, इसको डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ फैराडे लॉ भी कहते हैं। क्या, डेल क्रॉस ई इक्वल टू माइनस डेल पी अपॉन डेल टी।
ठीक है, डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ फैराडे लॉ, मैक्सवेल थर्ड इक्वेशन का डिफरेंशियल फॉर्म, मैक्सवेल थर्ड फॉर्म का इंटीग्रल, मैक्सवेल की थर्ड इक्वेशन का इंटीग्रल फॉर्म ऑफ फैराडे लॉ भी कहते हैं। अब लास्ट है मैक्सवेल फोर्थ इक्वेशन, मैक्सवेल की फोर्थ इक्वेशन लास्ट है, मैक्सवेल फोर्थ इक्वेशन, मैक्सवेल फोर्थ इक्वेशन, B डॉट डी एल बराबर म्यू जीरो इंटू आई। एम्पियर सर्किटल लॉ, एम्पियर सर्किटल लॉ के अनुसार क्या था, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अलोंग एनी क्लोज लूप बराबर क्या, म्यू जीरो इंटू करंट इनक्लोज बाय दैट क्लोज लूप। देखो ये कोई क्लोज लूप है, ठीक है, इस क्लोज लूप के अलोंग मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल बराबर म्यू जीरो इंटू इस क्लोज लूप द्वारा जितनी करंट इनक्लोज की जाती है उसके बराबर होता था, बी डॉट डी एल बराबर म्यू जीरो इंटू आई। ये क्या था, एम्पियर सर्किटल लॉ। तो देखो एम्पियर सर्किटल लॉ को ही क्या कहते हैं, मैक्सवेल की फोर्थ इक्वेशन भी कहते हैं। किसे, जो एम्पियर सर्किटल लॉ था ना, एम्पियर सर्किटल लॉ को ही मैक्सवेल की फोर्थ इक्वेशन कहते हैं। ठीक हो गया, तो देखो मैक्सवेल की फोर्थ इक्वेशन क्या हो गई, एम्पियर सर्किटल लॉ। ठीक है, तो ये इंटीग्रल फॉर्म हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो देखो डेल क्रॉस बी बराबर म्यू जीरो इंटू जे, जहां पर जे क्या होता है, वॉल्यूम करंट डेंसिटी, वॉल्यूम करंट डेंसिटी, जहां पर जे क्या है, वॉल्यूम करंट डेंसिटी। मैक्सवेल की फोर्थ इक्वेशन क्या, एम्पियर सर्किटल लॉ, ये मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रेशन अलोंग एनी क्लोज लूप बराबर म्यू जीरो इंटू आई, करंट इनक्लोज बाय दैट क्लोज लूप। इसका डिफरेंशियल फॉर्म क्या, डेल क्रॉस बी बराबर म्यू जीरो इंटू जी, जहां पर जे क्या है, वॉल्यूम करंट डेंसिटी। तो देखो एम्पियर सर्किटल लॉ का डिफरेंशियल फॉर्म, एम्पियर सर्किटल लॉ का इंटीग्रल फॉर्म, मैक्सवेल की फोर्थ इक्वेशन का इंटीग्रल फॉर्म, मैक्सवेल की फोर्थ इक्वेशन का डिफरेंशियल फॉर्म। ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इनको देख लेना। ठीक है दोस्तों, ओके, थैंक यू दोस्तों।